हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो रात गहरी हो चुकी है। शहर के लाइट्स धीरे धीरे कम हो रही हैं, पर उनके दिल के अंदर जो चल रहा है वो और ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और ये वक्त है जब मोबाइल साइलेंट मोड पे होता है, लाइट्स बंद होती हैं और इंसान सिर्फ अपनी सच्ची फीलिंग्स के साथ अकेला रह जाता है। और आज की रात उनके लिए आसान नहीं है। आज रात उनके दिल में सिर्फ आप हो। तो आज की इस रीडिंग में यही हम जानने वाले हैं। जानेंगे कि यस, आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आज हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने वाले हैं। यानी कि इस रीडिंग के ज़रिए उनके दिल की बातों को हम उभारेंगे, देखेंगे कि आखिरकार वो क्या फ़ील कर रहे हैं आज देर रात, उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है? सो आज की रीडिंग आप सबके लिए, आपके पार्टनर के सच्चे इंटेंशन या कहे तो देर रात की जो फीलिंग्स होती हैं, ट्रू फीलिंग्स जो होती हैं, वो मैं आप सबके लिए यहाँ पे लेके आने वाली हूँ। तो चलिए फिर आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार और दिल से याद करना, ठीक है? सो चलिए मैं कैंडल को लाइट भी कर लेती हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइट करते हैं कैंडल को। ओके, सो कैंडल लाइट हो चुकी है हमारी। सो आई होप आप सब रेडी होंगे। थैंक यू सो मच। नाम लीजिए दिल से अपने उस पार्टनर का जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे कुछ एनर्जी फील हो रही है जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना है। सो कैंडल को लाइट करते ही मुझे काफ़ी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। अभी जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या और निकल के आता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो आज रात उनका दिल बहुत रोमांटिक है। बहुत, कहते हैं ना कि चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, वो सॉन्ग सुना है ना आपने? वही चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर बस आपको, सिर्फ आपको और सिर्फ आपको चाहते हैं। ये व्यक्ति इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि व्यक्ति सोच रहे हैं कि यार मैं किससे क्या कहूँ। खुद के ख्यालों में ये व्यक्ति खोए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का थॉट बहुत क्लियर है। बस आप और बस आप। ये वो एनर्जी है जब वो आपके बारे में सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। उनके मन में ये ख्याल चल रहा है कि काश ये रात उनके साथ बैठकर बात कर पाता। उनके दिल के अंदर एक सॉफ्ट सी आवाज़ है जो कह रही है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, पर बोल नहीं पा रहा है। हम्म, इनकी किसी दोस्त के साथ बात भी हुई है। हाँ जी, आज रात किसी दोस्त के साथ आपका ज़िक्र भी हुआ है। या कोई रैंडम गॉसिप नहीं थी, ठीक है? ये बात आपके नाम से शुरू हुई और आपके एहसास पर ख़त्म हुई थी। क्या बात हुई थी? प्लीज़ हमें बताएँ।
दोस्त ने पूछा होगा कि तू अभी उसके बारे में सोचता है क्या? और उन्होंने हंसी में बात टालने की कोशिश की है, पर दिल का सच छुप नहीं पाया। उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि पता नहीं यार, वो अलग है। मुझे फील होता है वो बहुत अलग है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर की रात भी नहीं कट रही है। गिल्ट, रिग्रेट, ओवरथिंकिंग, और वो आपको खो देने का डर अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। आज रात वो बार बार करवटें बदल रहे हैं, मोबाइल उठाते हैं, आपका चैट ओपन भी करते हैं, टाइपिंग भी करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। उनके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि अगर मैं मैसेज कर दूं तो क्या वो बात करेगी? आज रात उन्हें आपकी आवाज की याद आ रही है, आपकी हंसी याद आ रही है, वो छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं जो तब नॉर्मल लगती थी पर आज अनमोल लग रही हैं। उनके दिल में ये थॉट है कि हम इतने दूर कैसे आ गए। वो है ना सॉन्ग, ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनका दिल सच बोल रहा है, पर दिमाग इनको कह रहा है कि अरे बेटा इतना मत सोचो। वो अपने दोस्तों से पूरी तरह बात बोल नहीं पाए हैं, उन्होंने सिर्फ आधा सच कहा है। और सच ये है कि वो आज रात इमोशनल भी हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, और थोड़े जेलस भी मुझे नजर आ रहे हैं। आज रात उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भी सोचा है। ये व्यक्ति ये व्यक्ति हो सकता है कि लिखते भी हों, मोबाइल उठाते हैं, टाइप करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, आपका हाल चाल जानना ये व्यक्ति की चाहत रही है। आपका हाल चाल, आपके बारे में पूछना, आपके बारे में जानना, ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। लग रहा है कि यार कुछ तो हो ना, कुछ तो ऐसी चीजें हो ना। शायद कुछ ऐसी बातें, शायद कुछ ऐसी चीजें जो मैं बोल नहीं पाया, मैं बताना चाहता था, मैं बताना चाहता हूँ। कब बताऊंगा मैं? कब वो दिन आएगा जब मैं वो सारी बातें कहूंगा? वो डिसाइड कर रहे हैं गाइस कि चुप रहें या एक कदम आगे बढ़ें। आज रात उनका दिल कह रहा है रिस्क लेना चाहिए, पर दिमाग कह रहा है अगर मना कर दिया तो क्या होगा? हम्म तुम रिस्क ही लोगे, और मना उसने कर दिया तो फिर तो तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे ना, फिर तो तुम्हें वही चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो शायद तुम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो। आपके पार्टनर अभी फिलहाल बड़े ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जिस दोस्त के साथ आज रात बातें हुई है ना, वो कोई हल्का फुल्का दोस्त नहीं है इनका। ये दोस्त इमोशनली मैच्योर है, और उसने उनके दिल की बात को समझ लिया है। दोस्त ने उनसे ये कहा कि तू स्ट्रांग दिखने की कोशिश मत कर, पर तू उसे भूल नहीं पा रहा है। तू इतना जान ले, तू स्ट्रांग कितना भी दिखेगा, उसके सामने तू वीक हो ही जाएगा। आपके पार्टनर के दोस्त ने उनको जज नहीं किया है, और ना ही उनको मजाक उड़ाया है। इस व्यक्ति ने बस इतना कहा कि
अगर दिल मानता है ना तो सच सच बोलना सीख, ठीक है? गाइस, आपके पार्टनर के अंदर ना जंग चल रही है। एक साइड ईगो है, जो जो कहता है कि मैं क्यों पहले झुकूं, मैं क्यों जाऊं पहले, मैं क्यों ऐसी चीजें कहूं या क्यों ऐसी बातें बोलूं। दूसरी साइड से जो दिल है वो कह रहा है कि पर अगर वो दूर चली गई तो क्या होगा। दोस्त के सामने वो स्ट्रांग बने रहे, पर जैसे ही कॉल खत्म हुई ना, उनका चेहरा बदल गया। उनका मन उनके मन में ये एक लाइन चल रही थी कि मैं गलत था, पर काश वो समझ पाती। अब आते हैं रात के सबसे गहरे हिस्से पे। मुझे दिख रहा है कि भाई आज रात सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन भी इस व्यक्ति का नजर आ रहा है। जैसे जैसे रूम एकदम शांत हो, है ना? और लाइट्स बंद हुई, साइलेंस बढ़ा। आपका ख्याल जो है और ज्यादा डीप होता गया। इनके दिमाग में आपकी आंखें, आपका टच, आपका प्रेजेंस, सब जो है ना चल रहे थे। ये वो थॉट्स हैं जो वो किसी को नहीं बताएंगे, पर खुद से भी नहीं छुपा पा रहे हैं। उनका दिल कह रहा है कि वो सिर्फ मेरी नहीं, पर मुझे सिर्फ वही चाहिए। आपके पर्सन ने कहा, आपके पर्सन ने देखो ये नहीं कहा है कि अ, मतलब मैंने उसे हर्ट किया, पर मुझे उससे बात का दर्द है। इस व्यक्ति ने कहा, मुझे उस बात का दर्द है। रात के बीच जब सब चुप है, तब ये दर्द ज्यादा तेज लगता है आपके पार्टनर को। उनकी आंखों में पानी आने जैसे हो गया है, पर आंसू नहीं गिर रहे हैं। बस एक थॉट आ रहा है कि क्या मैं सब ठीक कर पाऊंगा, क्या सब पहले जैसे हो पाएगा, क्या सब कुछ खो चुका हूं मैं। उनके लिए आप एक तरीके से होता है ना कि रानी तू मैं राजा, ये वाला सीन। इसलिए वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उनके दिल में ये बात क्लियर है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थी, वो बस वो घर जैसी थी। इसी वजह से रात नहीं कट रही। रात के 1 से 3 बजे के बीच कुछ चीजें जो है ना यहाँ पे एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे इनके हाथ में अचानक से मोबाइल आ जाता है, मतलब इनके हाथ मोबाइल लग जाता है, नाम दिखाई देता है आपका, दिल तेज धड़कने लगता है। उनके मन में थॉट आता है कि बस एक ही मैसेज, शायद बदल जाए सब कुछ। आपके मैसेज का, आपकी कॉल का इस व्यक्ति को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति खुद भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, ज्यादातर बातों को लेकर कभी कभी होता है ना कि इतना सीरियस बात करते हैं कि लगता है कि यार इससे बेहतर कोई और मुझे मिलेगा ही नहीं, है ना? आपके पर्सन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करी हैं, एंड मुझे यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो ये व्यक्ति छुपा रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई एक तीसरा इंसान है, पर वो जैसे आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। ये कोई फुल रिलेशनशिप नहीं है,
ये ज़्यादातर बातों का सहारा है, ईगो बूस्ट करने के लिए है या अटेंशन का सोर्स है इनके पास। पर दिल का कनेक्शन वो नहीं है। वो आपसे रिलेटेड बातें इस तीसरे इंसान से शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर मैंने सच बोल दिया ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा पूरा। न इधर का रहूंगा न उधर का। ठीक है। उन्होंने किसी से कहा भी है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं, पर रात के अंधेरे में सच कुछ और है। उनका दिमाग प्लान बना रहा है गाइस, कैसे सबको लगे कि ये व्यक्ति स्ट्रांग है है ना। पर सच कहूँ तो इनका जो दिल है ना वो चुपचाप आपको याद कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस व्यक्ति का कंट्रोल अब टूट रहा है इनके अंदर से। ईगो क्रैक होता है और सच सामने आ जाता है। उनके मन में थॉट आते हैं कि मैंने सब गलत कर दिया, सब कुछ गलत कर दिया। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इस व्यक्ति को लग रहा है कि यार ये चीजें मेरे साथ ही क्यों हुई हैं, ये क्यों बातें हुई हैं मेरे साथ, मैं अपने रिश्ते को क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ, क्यों मैं आगे तक लेके नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों सब कुछ बिखर सा गया है, कुछ नहीं रहा मेरे हाथ में और पता नहीं रहेगा भी कि नहीं रहेगा, पता नहीं। ये व्यक्ति बहुत परेशान है। वो खुद को रोक रहे हैं, वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं पर अंदर से वीक फील कर रहे हैं। उन्होंने खुद से कहा है कि मैं मैसेज नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल रखूंगा खुद के ऊपर, पर हर मिनट के साथ ये कंट्रोल कम हो रहा है। उनके पास ऑप्शंस हैं, लोग बातें कर रहे हैं पर कोई कोई भी आप जैसा फील नहीं देता इस व्यक्ति को। वो फोन स्क्रॉल करते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पर दिल दिल जो है ना उनका इंटरेस्ट नहीं लेता है। किसी दूसरे का डिटेल निकालना या फोटोज देखना, नहीं, इस व्यक्ति के मन में वैसा नहीं है। उनका मन कहता है कि सब है पर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे ये एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है ना आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की मजबूरी को शेयर करना चाहते हैं। उनके दिल में ये बात घूम रही है कि अगर मैं अब नहीं बोला ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, और ये कन्फेशन इमोशनल होगा, डिफेंसिव नहीं होगा। यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आपको लेकर के सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, है ना। ये एनर्जी दिख रही है। भाई मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना देर रात आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, और मैसेज होगा कि हे, सो गई हो क्या, आज तुम बहुत याद आ रही हो यार, और आई मिस यू अ लॉट। ये मैसेज आपके पास भेजने का सोच रही है व्यक्ति। वो देखना चाहते हैं कि आप क्या रिप्लाई करोगे। इस मैसेज में ईगो कम, नर्वसनेस ज्यादा होगी। आपके पार्टनर मैसेज करते हैं आपको तो ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अचानक से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, बात होगी। जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना तब कुछ ऐसा होगा। ज्यादा चांसेस है लेट नाइट के या अर्ली मॉर्निंग, एकदम इम्पल्सिव मोमेंट में जब वो खुद को रोक नहीं पाएंगे,
ऐसा मैसेज भेजने से पहले उनका दिल हल्का, मतलब हल्का क्या, मतलब मैं कहूँ कि हैवी होगा। हैवी होगा, उनके मन में ये थॉट आएगा कि अगर वो थक चुकी हो तो, पर ये बोझ ही उन्हें मैसेज करने पे मजबूर करेगा, क्योंकि चुप रहना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है आपके पार्टनर के लिए, है ना? मैसेज के पीछे रियल इमोशन होगा। वो शायद तुरंत आई लव यू ना बोले, पर उनके शब्द में जो एक होती है ना कि फीलिंग जो है ना वो होगी, उनका टोन होगा काफ़ी केयरिंग, सॉफ्ट, है ना? इस प्रकार का टोन होगा इनका। एंड मैं देखूँ तो अगर आप रिप्लाई भी करते हो ना तो कन्वर्सेशन फास्ट मूव करेगी, या तो वॉइस नोट या डायरेक्ट कॉल। वो ज़्यादा देर राउंड राउंड बातें नहीं करेंगे। उनके शब्द होंगे कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। ये इम्पल्सिव ऑनेस्टी होगी गाइस। ये बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं होगी, हीलिंग स्टार्ट करेगी आप दोनों के बीच में, हीलिंग। यस, चाहे तुरंत सॉल्व हो ना हो, पर दिल हल्का ज़रूर होगा बात करके। सच बाहर आएगा गाइस बात करने से, और उम्मीद जगेगी कि चलो अब कुछ अच्छा हो सकता है। उनके मन में शायद अब भी सब ठीक हो सकता है कि उम्मीद मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति थोड़ा-सा हेजिटेशन फ़ील करते हैं। मैं देखूँ तो भाई ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में, मतलब लगता है कि क्या, क्या हो गया मुझे ये? क्या हो गया है आखिरकार मुझे? रात भर बेचैन रहेंगे ये व्यक्ति, रात भर, आज की रात, है ना? आपके व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि यार फ्यूचर को देखने की बहुत जल्दी है। एंड ये व्यक्ति रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं और भाग नहीं सकता, जो फ़ील करता हूँ वो सच है। एंड आपका चेहरा, आपकी एनर्जी, एकदम सुबह भी ये व्यक्ति जब भी आँखें खोलते हैं तो आपका ही चेहरा, आपका ही नाम, आपकी एनर्जी काफ़ी क्लियरली इस व्यक्ति को जगाती है। मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति के सामने सच आने वाला है, ठीक है? एंड आपके पार्टनर ने महसूस किया है कि मुझे उसके दिल की रिस्पेक्ट करनी होगी। यहाँ ईगो खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। दिल की बात का रास्ता खुल रहा है। यस, एंड एंड मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, इस व्यक्ति के मन में बार-बार ये आ रहा है कि मुझे बदलना होगा, नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूँगा, और मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो मैं बदल लूँगा खुद को, मैं बदल जाऊँगा। ये व्यक्ति आपको आपको ही देख रहे हैं, आपको ही हर तरफ देख रहे हैं। अब वो सिर्फ़ फीलिंग्स नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर। उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो रिश्ता है वो कैज़ुअल नहीं है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और ये व्यक्ति अब आपके लिए स्टैंड लेंगे। कब तक ये व्यक्ति ऐसे जो है चुप-चुप के रहेंगे? कब तक ये व्यक्ति ऐसे बातें करते रहेंगे? इनको कुछ ना कुछ तो बोलना होगा ना, इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा ना जिससे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाए। अब आप दोनों के बीच में इश्यूज़ चलेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है ना? तो अब आपके पार्टनर जो है ना, ऐसा लग रहा है कि अपनी ऑप्शंस को क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी क्लियर कर रहे हैं आपके पार्टनर।
ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो आपके पार्टनर हैं, काफ़ी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए ना तो एक नया चांस मिल रहा है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, अब इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब इस व्यक्ति को स्टेबिलिटी की नीड महसूस हो रही है। अब लग रहा है कि तेरे बिना जिया जाए ना। ठीक है? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, ये दिल की बातें बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे हैं आपके। ठीक है? दिल की बातों को ज़्यादातर समझने लगे हैं। उनकी जो दिल की बातें जो है ना, नेक्स्ट लेवल की हैं। यस, उनके दिल में ये क्लैरिटी आ चुकी है कि मुझे सिर्फ़ किसी के साथ नहीं चाहिए, मुझे उसी का साथ चाहिए और उनके इमोशनल इंटेंशन आपके साथ रिकनेक्ट करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है और आपसे इमोशनल बॉन्ड दोबारा फ़ील करना है। वो आपको चॉइस के रूप में नहीं, कनेक्शन के रूप में अब देख रहे हैं गाइज़। मैं देख रही हूँ कि उनके सेक्सुअल थॉट्स आपको लेकर एक्टिव हैं, पर ये सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है, उनके मन में आपका पास होना, आपका उनके करीब होना और वो टेंशन जो टच करने से पहले ही खत्म हो जाती थी ना, वो वो एनर्जी दिखाई दे रही है। वो आपको सिर्फ़ डिज़ायर की तरह नहीं देखते हैं, वो आपकी इमोशंस का भी ख़्याल रखना चाहते हैं। उनके मन में ये बात है कि अगर मैं उसके करीब आया तो मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। इसलिए उनकी इंटेंशन पहले इमोशनल कम्फ़र्ट फिर फ़िज़िकल क्लोज़नेस की है। दिख रहा है कि भई आपके पर्सन अब आपके पास एकदम से आना चाहते हैं। अब ये दिल की बातें जो है ना, दिल की बातें तो होनी चाहिए ना, दिल की बातें तो बतानी पड़ेंगी ना। तो दिल से सुन पिया, दिल से सुन पिया। सो यस, मुझे यहाँ एनर्जी ये बताती है, भई आपके पार्टनर का तो एक नेक्स्ट लेवल ही मैं देख पा रही हूँ। जैसे होता है ना कि किसी इंसान को जीने की राह मिल जाती है, जीने की चाहत फिर से उसके अंदर आ जाती है। वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइस। आपके पार्टनर बड़े ही एक तरीके से कहूँगी कि काफ़ी रोमांटिक भी हैं, बहुत प्यारे भी हैं, बहुत प्यारे हैं एंड प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है ना, आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि प्यार में दिल पे वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है? मुझे आपके पार्टनर का अंदाज़ बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा एंड मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि भाई इस रिश्ते का एक जो फ्यूचर है, वो आपके पार्टनर डिसाइड करना चाहते हैं आपके साथ मिलके। कभी भी इस रिश्ते का फ्यूचर खराब ना हो, ये व्यक्ति का मुझे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा ही फ्यूचर हो, ठीक है? आपके साथ एक अजब-सा जो एक कनेक्शन है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, एक नेक्स्ट लेवल की बातें करते हैं आपसे एंड आपके करीब भी आना चाहते हैं। ये जानते हैं कि अपनी बातों से आपको इम्प्रेस कर लेंगे। यस। सो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं, नो डाउट
आपके इर्द-गिर्द घूमना चाहते हैं। तो आज से रात की रीडिंग में मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आई हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। सो रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं पर्सनल टारगेट रीडिंग लेना या आप चाहते हैं गाइडेंस लेना, आप चाहते हैं कि अ, मैं आपके लिए हीलिंग करूँ, तो यस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।